जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज देखेंगे सीजी पुलिस 2024 आरक्षक भर्ती परीक्षा टेस्ट बिलासपुर में जो हुआ था उसका आज क्वेश्चन पेपर हम पूरा सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आने वाले समय में आपको सीजी पुलिस में देखने को मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझे। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं सीजी पुलिस में ऐसे ही पैटर्न से, तो उसी पैटर्न से इसको बनाया गया था जिसको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो ये किए थे हमारे लॉर्ड लीटन ने और समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड लीटन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो आंसर सी, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं। ओके। तीसरा क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। इसका है आंसर बी, राजा राम मोहन राय 12 अप्रैल 1822 में किया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो बी, अल बरूनी। ओके, ये थे। और छठवा है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बी, श्रावस्ती में। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो अपनाया गया 1950 में। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता सत्र में गाया गया था इसको। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो वो है आपका उद्देशिका प्रस्तावना में। ठीक है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो उस टाइम शिवाजी के लिए करती थी। ठीक है, सी। 10वां क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम था? तो उसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, ए। 11वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो उसमें शामिल नहीं थे ए, पट्टाभी सीतारमैया, बाकी सब शामिल थे हमारे। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो है सी, अनुच्छेद 14 में। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो वो है लोकसभा, सी। ओके। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो डी, 84 है। ठीक है। एसटी के लिए 47 है, जनरल के लिए 412 है और टोटल 543 सीट है लोकसभा में। ठीक है। 15वां, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु है 18 वर्ष। डी। 2 अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम भी थे, साथ ही डॉक्टर एस राधाकृष्ण दूसरे राष्ट्रपति थे और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो फर्स्ट मुस्लिम भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो उसको करता है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सी। 18वां, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो किए हैं मोदी जी ने, जिसका भी नाम है नीति आयोग। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे हमारे कलिंग राज, बी, जिनका शासनकाल था 1000 से 1020 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20, मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर का नाम क्या था? तो उसका नाम था कलाली, क्या लाली, कलाली। ठीक है। 21वां क्वेश्चन,
निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो सी कोलबुक ने। ओके। 22वां क्वेश्चन, किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो वो है कलचुरी राजवंश से। आंसर सी। 23वां, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत। ठीक है, ए। 24वां, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं? सी बाबू रेवाराम। ओके। 25वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी के रूप में जाना जाता है भिलाई। ठीक है, सी भिलाई। 26वां, इस राज्य में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1881 से हुआ था, डी। बस्तर के विभाजन के बाद कौन से जिले बने? तो बस्तर के विभाजन के बाद कांकेर और दंतेवाड़ा बने। ठीक है। 28वां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सी श्री मोहन शुक्ल थे। ठीक है। भूमकाल का नेता कौन था? भूमकाल का नेता बी गुंडाधुर था, शहीद गुंडाधुर। ठीक है। कौन इस राज्य में कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे? तो नहीं थे पंडित रवि शंकर शुक्ल नहीं थे, बाकी सभी थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नाथूजी, नारायण राव मेघावाले, ये लोग थे। ठीक है। 31वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी? तो उस टाइम शक्ति थी। ठीक है, जिसके पास शक्ति है। 32वां क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? तो उसका आंसर है सी वामन राव लाखे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागपुर के भोसला राज ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? सुपरिटेंडेंट तो वो थे हमारे कैप्टन एडमंड। इनमें में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो संभाग बना 1862 में। ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय मार्ग किस नदी पर है? तो सबरी। और ये हमारे जो यूपीएससी पीएससी वाले हैं वो लोग के द्वारा मैं इसको सर्च करवाया हूँ, वही लोग थोड़ा सा बताए हैं, वही लोग लिखे हैं, खोजे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं इसलिए उनसे पूछताछ किया था। ठीक है। 36वां, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृतधारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके कोरिया में। कोरिया के कहाँ? एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, वहीं पर है ना गाइस। अगर एमसीबी आता है तो आप उसको लें आंसर। इस राज्य में लौह अयस्क माइका एवं टिन उत्पादन मुख्य जिला है? तो वो है आपका बस्तर, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ओके। 38वां, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल? तो आंसर सी मूंगफली। प्रमुख फसल उसे कहते हैं जिसका उत्पादन राज्य में अधिक होता है। तो अभी मूंगफली का ज़्यादा उत्पादन हुआ है इसलिए मूंगफली को लेंगे। सोयाबीन का होगा तो हम सोयाबीन को भी लेंगे, लेकिन अभी मूंगफली है। ठीक है। निम्न में से कौन एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो आपका गेड़ी नृत्य। आप देखोगे गेड़ी पर चढ़ के बहुत लोग डांस करते हैं, वही वाला गेड़ी नृत्य है। ठीक है, उसी को बताया जा रहा है। गेड़ी चढ़कर हम दौड़ते भी हैं, वही वाला है। ठीक, समझ गए। राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? दिवाली के आगे मनाया जाता है। ठीक है, ए। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? बस्तर दशहरा का प्रारंभ, तो इसमें प्रारंभ बोल रहा है तो सी काछिन देवी। ठीक है। अब बस्तर दशहरा में वैसे पूजा दंतेश्वरी देवी की होती है। ठीक है, लेकिन प्रारंभ काछिन देवी से। ठीक जी। 42वां, छत्तीसगढ़ी शब्द झुल फुल्हा का अर्थ है सूर्यास्त का समय। ठीक है, सूर्यास्त का समय, सी। छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है? तो कुसियार बोलते हैं गन्ने को, डी गन्ना। राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र? तो है हमारा छत्तीसगढ़ मित्र, सी बी है। ठीक है। दिग्विजय स्टेडियम जिला में किस जिले में स्थित है बोल रहे हैं? दिग्विजय स्टेडियम हमारे राजनांदगांव जिले में स्थित है।
ठीक है, डी। मानस अभ्यारण्य असम किसके लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है बाघ के लिए, ठीक है, बाघ के लिए जाना जाता है मानस अभ्यारण्य असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किस वर्ष गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था? तो इनमें जो छपने में गलती हो गया है, तो 2008 में इसको मिला था, ठीक है, 5 या 4 नवंबर है 2008। ओके। किस देशी रियासत का भारत संघ में विलय पत्र के माध्यम से हुआ था? तो वो है आपका हैदराबाद, सी। सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो गठन किया गया था डी, काका कालेकर, ठीक है, काका कालेकर, जल्दी कर। 50। 14 एशियाई खेल 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो किया गया था चीन में, ठीक है, इस बार होगा जापान में 2026 में, ठीक। वर्ष 2023 में शांति व नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2023 में नरगिस मोहम्मदी, ओके, ए। प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट लोकार्पण हुआ? कबीरधाम, सी, ठीक है। 53वां क्वेश्चन। श्रमिक साक्षरता के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान पर है? तो अभी वो तीसरा स्थान पर है, बी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब हुई? तो वो हुआ था 2005 में, आंसर डी। छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सावन में, आंसर ए। पलमा चोटी किस जिला में स्थापित है? तो है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है, पलमा चोटी। किस जनजाति के पारंपरिक पोशाक को करैया कहते हैं? तो हमारे इसमें थोड़ा सा खोजना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें गोंड को हमारे जो पीएससी वाले हैं वो लोग टिक मारे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र में शामिल नहीं है बिरकोना महासमुंद, ये भी थोड़ा सा सर्च कर लेना, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया है 1 जनवरी 1948 में, ठीक है। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो गाइस इसको आंसर दिया गया हमारे जो बताया ना अभी यूपीएससी पीएससी जो भी गणितज्ञ लोग हैं उन लोग के द्वारा थोड़ा सा इसको सॉल्व कराया गया था, तो उन्होंने आंसर 6 दिया है। और देख सकते हैं आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है इसमें, तो इसमें 16 है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन हल किए हैं, 400 आया है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59753 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है? तो यार इसका जो कि स्थानीय मान तो सेम रहेगा, जातीय इसका क्या बोलते हैं 7000 हो जाएगा। अगर इन लोग को माइनस करते हैं, अगर अंतर बोला है तो आएगा हमारा सी, ठीक है। पता नहीं ये हमारे भाई लोग थोड़ा सा टिक मार दिए हैं डी में, तो ये इसको सॉल्व करके आप मेरे को आंसर भी मेंशन करें, ठीक है, कमेंट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश की दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश से देखने पर हमारा छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्वी भाग पर है, ठीक है। 64वां क्वेश्चन है जिसमें सूचीबद्ध करना है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है सी, जैन धर्म कहाँ गया हमारा? पावपुरी। हिंदू के लिए वाराणसी, इस्लाम धर्म के लिए मदीना, ईसाई धर्म के लिए वेटिकन, ठीक है। इसको आप मिलान कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और जो भी गलती हो रहा है उसको मेंशन कर दीजिएगा कमेंट करके। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो वो था बुद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो भेजा था हॉकिंस को, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस पूरा नाम, ठीक है। ये आ जाता है दो भिन्नों के हर क्रमशः 5 तथा 7 हैं। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। ये निम्न भिन्न है, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। देख लिए, टिक तो मार दिया है एक ने। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। तो इसको कुछ सॉल्व करके देख सकते हैं। बी आंसर लाया गया है, आप भी इसे सॉल्व कीजिए और आंसर मेंशन कीजिए। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसकी कार्य को पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा? तो इसमें बी का टाइम निकालना है। तो निकाले हमारे भैया लोग पीएससी यूपीएससी वाले 7/1/2 दिन, ठीक है। आप भी सर्च कीजिए। नेक्स्ट, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो टंकी भरने की कितना टाइम लगेगा? इसको भी आप सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, ओके। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा 6, 4, 3, ऐसा टिक मार दिए हैं। इसको भी आप सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2.5 वर्ष के अंतर में उसे कितना धन वापस देना होगा? इसको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मेंशन कीजिए। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इनमें से अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो हमारे सॉल्व करके देख सकते हैं, ला दिया गया है आंसर 17 मीटर, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व कीजिए। x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? तो यहाँ पर हमारे भाई लोगों ने सॉल्व करके यहाँ पर 8x लाया है आंसर, देख सकते हैं। क्योंकि 7 एक x में 7 होता है, ठीक है, और x दिन, तो 8x हो गया। उसको जोड़ेंगे तो कितने दिन हो रहे हैं बोल रहे थे, ठीक है। निर्देश, दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में दिए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख, ठीक, 6 लाख है। आप लोग सर्च कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। 6 लाख व्यय हुआ है। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ऐसा देख सकते हैं ग्राफ बना है। इस्पात का है, निरीक्षक का है, लकड़ी का है, मजदूर का है, सीमेंट का है, और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सीमेंट के मध्य पर दिए गए व्यय की राशि कितनी है, ठीक है। दूसरा है मजदूरी की दर पर व्यय की गई राशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितनी अधिक है, ठीक है, थोड़ा टिक मार दिया गया है। सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षक पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? ये सब आपको निकालना है और कमेंट करना है। मजदूरी की मंद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षक पर की गई धनराशि से कितना अधिक है? इसको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो भी आप गणित वाले सॉल्व करके हमको कमेंट कीजिए और बताएं कैसे शॉर्ट ट्रिक में इसको कंप्लीट करें। कोष्टक 2 1/8 भागित 1 7/11 कोष्टक बंद भागित कोष्टक 3/3 1/4 कोष्टक। अरे यार छोड़ो, इसको देख लो आप लोग, ठीक है, टाइम हो जाएगा फिर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, एक बार देख लीजिए और इसको कमेंट करके बनाइए, ठीक। इसको मतलब कमेंट भी कीजिए बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 7 7, तो इसको हम लोग काटेंगे, तो इसको जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद 2 से भाग देना है। 7 7 14, 2 से भाग देंगे, 7 का 2 बार में कट गया, ठीक है। ओके, 7
5 हो जाता है, 12 6 से भाग देंगे 2 बचेगा, 7 21 28 होगा, तो 28 को किससे भाग देंगे 14 से, तो बचेगा 2। ठीक है, ऐसा करके 14 आंसर है। राम एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है, 15 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमता है, 8 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जहाँ से दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। अब राम किस दिशा पर जा रहा है, तो हमारे भैया ने कहीं पर डायग्राम बनाया था और दक्षिण लाया था। ठीक है, ठीक है, वैसे आप लोग भी इसको थोड़ा सा देखकर बनाकर बताइए क्या सही है दक्षिण। तो किसी महीने की 3 तारीख बुधवार है, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसको हम लोग भाग करेंगे 7 से, 7 14 7 21 7 चौक 28। ठीक है, तो बचा 1, तो हो जाएगा सोमवार, क्योंकि 0 होता है रविवार। ठीक है, और इस तुलना से भी आप बनाओगे तो आपको सोमवार ही पड़ेगा। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा लगे तो। 80वां क्वेश्चन, घड़ी को दर्पण के माध्यम से देखने पर 10:10 दर्शाता है, तो वास्तविक समय होगा सी 2:50। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें 5 के विपरीत 2 है, तो ठीक है, और 4 है, 6 है, 3 है। तो इसमें 4 क्वेश्चन, हम लोग इसको देखते हैं आंसर को। तो इसमें 3 दिया गया है, तो 3 है तो नहीं होगा, 4 है तो नहीं होगा, 5 होगा, तो 1 नहीं दिख रहा है तो 1 है। ठीक है आंसर। नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पी एक्स क्यू का अर्थ होता है पी क्यू से विभाजित किया जा गया है। पी माइनस क्यू का अर्थ होता है पी क्यू में जोड़ा जाएगा। पी भागित क्यू का अर्थ होता है पी क्यू पी से घटाया जाएगा। पी प्लस क्यू का अर्थ पी को क्यू से गुणा किया जाएगा। ठीक है, ऐसा करके हमारे भाई लोगों ने देखो ऐसा आंसर लाने का कोशिश किया है। इसको भी बनाइए। 18 - 6 बटे मतलब भागित 8 गुणित 4 का मूल्य क्या होगा। 20 भागित 10 प्लस 8 का मूल्य क्या होगा। यदि 16 + 4xm बराबर 8 है तो m का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं जिसको आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। संख्या 7 8 3 2 1 9 के अंकों को यदि आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान परिवर्तित होगा। तो हमारे भैया ने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो आप देख सकते हैं ऐसा सॉल्व किया गया था। तो इसमें आंसर 2 को लिया गया था और ऊपर वाले में 8 को। ठीक है, ऐसा करके दिखा रहा हूँ। तो शुरू वाले में उसको 22 दिया गया था, 85 का A 22 है। ठीक है, 86 का 60 है, उसमें मिस्टेक कर दिया गया है, 60 है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 60 है, -60 B। 87 का है 8। ठीक है, और जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी 88 संख्या 7 8 3 2 1 9 में, तो इसमें 2 का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा रोक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे भाई ने इंग्लिश में सॉल्व किया, मैं क्या ही बताऊं, हिंदी उनको समझ नहीं आता। तो अभी देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न निम्नांकित आकृति पर आधारित हैं, जिसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों को 3 विभिन्न आकृतियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। त्रिभुज बिहारी को, वर्ग पंजाबी को तथा वृत्त मराठी को प्रदर्शित करता है। तो हमारे भाई ने इसको इंग्लिश में ही सॉल्व किया है। मतलब ये देख सकते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा। बिहारी की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 6। पंजाबी की कुल कितनी संख्या है, तो वो है 26। आगे भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। मराठी की कुल संख्या कितनी है, तो 21 है। आप उसको भी देख सकते हैं। कितने बिहारी ऐसे हैं जो पंजाबी भी हैं, तो 3 हैं। कितने पंजाबी ऐसे हैं जो मराठी भी हैं, तो 10 हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में पहली बार रबर की खेती की जाएगी, तो वह है बस्तर। ठीक है, डी।
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप अभिव्यक्ति, ठीक है। बी, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ है, ठीक है। ए, पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से, उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में है और वन ही इसका आंसर भी मध्य प्रदेश है, ठीक है। डी, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गेंडों के लिए जाना जाता है, ठीक है, गेंडा के लिए। ए, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो है डी, ध्वनि के लिए, ठीक है, ध्वनि शोर के लिए। तो यह था हमारा आज का पूरा वीडियो और इसका मैं आखिरी में आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा फ़ोटो खींच के, ठीक है। तो ये था गाइस, इसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन आएगा सीजी पुलिस में, ठीक है, अभी चुनाव के बाद होगा, ठीक है गाइस।